हेलो पराग सर। हाँ जी, YouTube के बारे में थोड़ी बातें पूछनी थी आपसे। हाँ। ब- क्या बात कर रहे हो? सही में मतलब ये तो गजब की इंफॉर्मेशन है सर। थैंक यू, थैंक्स अलॉट सर, थैंक्स अलॉट। भाई सही हो गया, YouTube की कुंजी बता दी इन्होंने। चल अच्छा, शूट करते, रोल कर दे। रोलिंग ही है बॉस, रोलिंग ही है। अबे अब ये सारी बातें रिकॉर्ड हो गई यार, पागल है क्या? डिलीट कर इसको, एडिटिंग में हट ही जाएगा वो। ऑलराइट दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता ही है मैं सीए सुमित मेहता हूं, ये क्लास प्लस का चैनल है। हम आपको एक सीरीज के थ्रू ले जा रहे हैं जहां पे हम डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स के बारे में बात करेंगे, और वो भी लाइव प्रमाण के साथ। जैसे याद होगा आपको, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो हम यहां पे दूसरा आपके पास प्रमाण लेकर आएंगे जिनका नाम है पराग सर। पराग गुप्ता जी जो है सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनका यूट्यूब चैनल बहुत ही बढ़िया चल रहा है। उन्होंने हमारे साथ यूट्यूब के कोई बढ़िया टिप्स शेयर किए हैं जो वो अपने चैनल में फॉलो करते हैं, वो हम देखेंगे भी। खैर, हम उससे ज़्यादा जानेंगे कि कैसे YouTube एनालिटिक्स को यूज़ करके, YouTube स्टूडियो को यूज़ करके अपने चैनल को आप बेहतर बना सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अच्छा मैं बता ही चुका हूं कि मेरा नाम क्या है, ठीक है, तो सीधा शुरू ही करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीरीज की हमारी जो पहली वीडियो थी उसको प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ 2 दिन में हमारे पास करीब 700 व्यूज़ आ चुके हैं। अब आप सोच रहे होगे, आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भैया देखो, मैं इस बात पे आता हूँ। सबसे पहली जो बात है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कि क्या नंबर ज़्यादा है, क्या नंबर पे आप खुश हो या ना हो। पहली बात तो आपने शुरुआत कर दी, तो खुश हो लीजिए। फिर उसके बाद बात करते हैं कि असली यार्डस्टिक क्या होने चाहिए जब भी आप कोई प्रोजेक्ट को चेस करें। ठीक है, अब आप देखिए कि कैसे बताऊँ मैं। तो सबसे पहली बात ये देखिए कि नंबर ऑफ व्यूज़ या नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, आपका टारगेट कैसे डिसाइड होना चाहिए। या तो आप देखो अपने फेलो क्रिएटर्स, अपना गोल ऐसे देखोगे कि इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं, आप देखो इंडस्ट्री में कोई बंदा 4 मिलियन कर रहा है, ओके, तो 4 मिलियन पॉसिबिलिटी है, आप उसको एक यार्डस्टिक मान सकते हो। दैट इज वेयर यू कैन ऑल्सो रीच। ओके, बट लेट्स से मार्केट में कोई भी उतना नहीं पहुंच पा रहा, उसका क्या रीजन हो सकता है? मे बी कंटेंट कोई बना ही नहीं रहा। दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि जो टारगेट सेगमेंट है वो छोटा ही है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूसरी जगह देख के बताता हूँ कि अगर सोचिए कि मारुति का शोरूम है, ठीक है, मतलब या फिर लगा लीजिए कोई एक मिडिल सेगमेंट की जो गाड़ियों का शोरूम है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते होंगे, है ना। वहाँ पे हो सकता है दिन के अंदर 2000 लोग जाते होंगे। वहीं दूसरा अगर हम कोई महंगी गाड़ी की बात करें, BMW मर्सिडीज़ की बात करें, वहाँ पे शायद 10 लोग ही जाते होंगे। तो अलग अलग जो आपके नीश है उनमें पॉपुलेशन या टारगेट जो है अलग अलग होगा। डो नॉट गेट डिसअपॉइंटेड कि कॉमेडी में जो है हर रोज ही 2 मिलियन व्यूज आ रहे हैं और आपके सिर्फ 2 लाख आ रहे हैं। आपके 2 लाख वहां पे बहुत ज्यादा होंगे, उनके वहां पे वो बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि टारगेट सेगमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यूट्यूब स्टूडियो से कि कैसे आप जान सकते हो अपनी ऑडियंस को। सबसे पहले हम जानेंगे कि YouTube से आप अपनी ऑडियंस को कैसे समझिए। देखिए, और आज YouTube पे क्या होता है, आप जब वीडियोस बनाते हो तो एक तरफ से कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है। ऑब्वियसली ऑडियंस के पास क्या तरीका है आपको इन्फॉर्मेशन देने का, एक तो कमेंट हो गया, बट कमेंट तो एक बड़ा एफर्ट हो गया कि वो करेंगे, आपको पसंद करते हैं, वो आपको नफरत करते हैं तो आके करेंगे, या आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगेगी तो करेंगे। अब हमें ये कैसे दिखाना है कि कोई, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन जो होगी ना, वो कमेंट भी नहीं करेगी, लाइक भी नहीं करेगी, बस वीडियो देखेगी, अपना काम करके चली जाएगी। अब उससे हम फीडबैक कैसे लें? उससे हम फीडबैक लेंगे नंबर्स के थ्रू, जो कि वो हमें देगा। कैसे देगा? जब वो हमारी वीडियो देखेगा तो एक नंबर ऐड कर देगा, है ना। तो उसी तरीके से जब हम देखेंगे कि अपने YouTube में हमारे एनालिटिक्स में जब जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप ऑडियंस में जाइए, ठीक है, आप यहाँ पे अपनी ऑडियंस को देख सकते हो। ठीक है, हो सकता है इवन दो दे आर नॉट कमेंटिंग, नॉट लाइकिंग, नॉट इंटरेक्टिंग विद यू, बट दे आर इन सम वे एक्चुअली इंटरेक्टिंग, इवन इफ दे आर नॉट इंटरेक्टिंग। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिटर्निंग व्यूवर्स कितने हैं, यूनिक व्यूवर्स कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं। मतलब आई थिंक यूनिक व्यूवर्स का मतलब ये होता है कि, आई थिंक तो क्या मतलब यही होता है, यूनिक व्यूवर्स का मतलब ये होता है कि जो एक, मतलब काउंट, अगर कोई बंदा 2 बार भी वीडियो देख के गया उसको एक माना जाएगा। ठीक है, रिटर्निंग व्यूवर्स का मतलब है कि एक बंदा आया फिर वो दोबारा आ गया। ठीक है, यानी कि ये आपके चैनल को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जैसे बोलते हैं रिटर्निंग कस्टमर, तो ये आपका रिटर्निंग कस्टमर है। पैसे नहीं दे रहा है अभी, लेकिन ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे फ्री में ही काम होता है, आपको पता ही है। खैर,
फिर उसके बाद हम आते हैं, देखो ये आप जब देख सकते हो, इसकी ग्रोथ भी देख सकते हो मंथ ओवर मंथ, ये सब आपको पता लगता है, सब्सक्राइबर्स देख सकते हो। अब वीडियोस विच आर एक्चुअली ग्रोइंग योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस को जो ग्रो कर रहा है, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ ऑडियंस जो आपकी चैनल पे बढ़ती जा रही है, वो इन चैनल के इन वीडियोस की बदौलत है। अब इससे क्या पता लगता है कि अगर आपको अपने चैनल को ग्रो करना है, यानी कि दूर तक ऑडियंस तक जाना है, तो आपको इस तरीके का कंटेंट दोबारा बनाना होगा और बनाना होगा, ठीक है, उससे आपका चैनल बड़ा होगा। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक होती है कि आप फैलावट और एक होती है सजावट। मतलब आप जो है अपनी ग्रोथ को बढ़ाते जाइए, अपनी रीच को बढ़ाते जाइए, और जो भी आपकी रीच है उस पर स्ट्रांग होल्ड करेंगे क्वालिटी कंटेंट बना के, कि जो अभी आपने ऑडियंस कलेक्ट कर लिए उसको बढ़िया। तो ये दो मेजर्स है जिनका इनपुट हम यहाँ से लेंगे और इफेक्टिवली अप्लाई करेंगे अपनी यूट्यूब स्ट्रैटेजी में, ठीक है। ये आपने समझ लिया कि इनसे आपकी ग्रोथ बढ़ जाती है, ठीक है। When your viewers are on YouTube, इसका क्या मतलब है कि ये इस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर्स, आपके व्यूअर्स एक्टिव होते हैं। तो ये बताता है कि आप अपने चैनल पे YouTube वीडियो कब अपलोड कीजिए। अब सोच के देखिए, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डार्क जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 1 बजे के आसपास, 12 बजे के बाद जो 1 बजे का कॉलम है, ठीक है, 1 बजे के आसपास हो गया, ये 1 बजे के आसपास हो गया, और फिर 6 बजे के आसपास हो गया। तो आपको समझ में आता है कि 1 बजे के आसपास और 6 बजे के आसपास मेरे जो व्यूअर्स हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसका मतलब आपको पता लग गया कि उस टाइम वो सबसे ज़्यादा फ्री होते हैं, फ़ोन उठाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जब वो यूट्यूब चलाएं, आप उनके सामने खड़े हो, उनका स्वागत करते हुए, ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलते हुए अपने नीश के बारे में, ठीक है। तो ये इंश्योर करिए कि ये आप ज़रूर चेक करिए, ठीक है। अब नीचे आते हैं कितने लोग आपके चैनल पे सब्सक्राइबर वाला जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वो दबाते नहीं दबाते, ठीक है। आपका चैनल नॉन सब्सक्राइब्स वाले लोग ज़्यादा देखते हैं। अगेन दोस्तों, ये हमेशा होगा, क्योंकि ना लोग मतलब ज़्यादा भाव किसी को देते नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो वीडियो होगी वो नॉन सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा देखी जाएगी। लेकिन अगेन आपको ये सब रिकॉर्ड जब मिल जाएंगे कि कैसे आपकी व्यूअरशिप बढ़ रही है, कैसे आपका वॉच टाइम बढ़ रहा है, ये सब आपको जब पता लगता जाएगा ना, आपको उन्हीं मापदंडों को रेप्लिकेट करना है। वो जो वीडियोस से आपका ऑडियंस ग्रो हुई, जैसे हमने ऊपर देखा, उनको उसी तरीके की वीडियोस बनानी है, उनमें एक कॉमन फैक्टर देखना है, ठीक है। अब ये देखिए, एज और जेंडर की बात करते हैं। यहाँ पे महिलाओं का कुछ परसेंटेज है, यहाँ पे मेल्स का कुछ परसेंटेज है। अब आपको समझ में आता है कि ओके, दिस इज व्हाट इट इज, मे बी यू वांट टू इंक्रीज योर फीमेल व्यूअरशिप, तो उसके लिए क्या मेजर्स लिए जाए वो सोचा जाएगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल गई है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद आप एज ग्रुप देख लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम लेट्स से कि मैं अगर पर्सनल फाइनेंस के बारे में चैनल बनाता हूँ, ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि मेरी जो व्यूअरशिप है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 25 to 35 है। क्यों? 25 से पहले आप शायद अभी कमाना शुरू किया है, या तो कमाते ही नहीं हो, 25 पे कमाना शुरू किया, 35 तक आप चीज़ें फिगर आउट कर रहे हो, ठीक है। 35 के बाद में भी पीपल जनरली गो टू सम, या तो उनको आ ही जाता है, या फिर वो किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, उनको फीस दे देते हैं क्योंकि वो खुद मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन ये मेरा ऑडियंस है और मैं उस हिसाब से फिर कंटेंट बनाऊंगा। आपको भी ये इंश्योर करना है कि आप इस हिसाब से बनाओ। अगर यहाँ पे आपकी ऑडियंस एकेडमिक वाली है, अगर सोचिए आप 12th के बच्चों को ही पढ़ाते हैं, तो एज ग्रुप तो माइंड रखता नहीं, आप तो 12th के बच्चों को ही पढ़ाते हैं, उसके अलावा कोई आके अगर देख रहा है बूला भटका आदमी तो देखने दो। लेकिन आपको जो अपना टारगेट रखना है, तो फिर यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपके लिए कुछ नहीं है, आपको फिर बाकी सारी चीज़ें ही देखनी है, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा ना आप यहाँ पे लोकेशन भी देख सकते हो बच्चों की, कि बच्चे कौन सी लोकेशन से आपका चैनल देख रहे हैं। ये देखिए, ये टोटल जियोग्राफीज आप देख सकते हो कि आप इंडिया से बच्चे बहुत ज़्यादा है, थोड़े बहुत हमारे यहाँ पाकिस्तान से भी हैं लोग, नेपाल से भी है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने इंडिया पे क्लिक किया तो आप अलग ब्रेकअप देख सकते हो। अब ये कितना टाइम का पीरियड, मतलब कितने टाइम का डेटा है, जो भी हम देखा शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि अच्छा ये आपकी व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं, ये हो रहा है, ये सब्सक्राइबर्स ला रहे हैं, तो ये कितने टाइम फ्रेम का है, क्योंकि टाइम फ्रेम तो ज़रूरी है ना। हो सकता है कि ये शुरू से लेकर अभी तक का, वो तो शायद इतना मायने नहीं रहेगा, लेकिन इतना अगर पिछले महीने में मुझे पता लग जाए कि इतने लोग मेरी वीडियोस देख के और ज़्यादा देखने आ रहे हैं, तो वो मेरे लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि वो रीसेंट टाइम का डेटा है। अब यहाँ पे आप इजीली ये डेटा सेट कर सकते हो। ये लास्ट 28 डेज़ का है, हो सकता है आपको लास्ट 7 डेज़ का देखना है तो लास्ट 7 डेज़ का भी देख सकते हो। आपको पिछले क्वार्टर का देखना है, यानी कि पिछले 3 महीने का देखना है, तो यहाँ पे वो भी डाल सकते हो, लास्ट 90 डेज़। जो भी डेटा आपको लगता है कि आपके लिए रेलेवेंट है वो आप देख सकते हो सकता है आपको देखना है कि पिछले वाले एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्या चला था, तो आप डेट टू डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो।
2023 में चले जाइए, 2024 में चले जाइए, जो महीना आपको सिलेक्ट करना है, जो डेट से लेकर डेट तक आपको सिलेक्ट करना है, आपको अपनी ऑडियंस का डेटा सारा मिल जाएगा। और समझिए, आप ये डेटा का जो काम है ना, आजकल हम सुन रहे हैं डेटा से सब कुछ हो रहा है, तो यही है कि लोगों के पास डेटा आ जाता है, उसको एनालाइज करते हैं और उसी चीज़ों को रेप्लिकेट करते हैं ताकि ऑडियंस की नीड्स फुलफिल कर सके और आप ग्रो कर सके। अब आते हैं कि YouTube एनालिटिक्स से हम स्ट्रैटेजाइज कैसे करेंगे। देखिए, अब आते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन पे कि अब ये सब जो डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब या फिर जो हम करने वाले हैं, पॉइंट यही है कि हम आगे क्या बनाए जिससे हमारा चैनल सक्सेसफुली चले या फिर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स हमारे पास आए, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे पास आए। तो देखिए, सबसे पहले आपको जाना है कंटेंट में। पराग सर भी यही कहते हैं कि आपको करना यही है कि ऑडियंस की सुननी है। ऑडियंस की जितनी सुनोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वही है ना देखने वाले अल्टीमेटली। आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, कंटेंट में, जैसे हम यूट्यूब एनालिटिक्स में गए, आप कंटेंट में जाओ, कंटेंट में जाके नीचे देखो। अगेन टाइमलाइन सेट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप लास्ट 90 डेज़, लास्ट 7 डेज़ जो सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट करो और इसमें देखो कि सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप किस पे आ रही है। अब लास्ट 7 डेज़ 28 डेज़ इसलिए मायने रह जाते हैं क्योंकि अगर आप एक टीचर हो तो आपको तो पता ही है कि एग्ज़ाम्स जो है उनका एक टाइम होता है, ठीक है। बच्चे 1 महीने पहले क्या पढ़ रहे हैं, 2 महीने पहले किस बातों पे ध्यान दे रहे हैं, 3 महीने पहले किस बातों पे ध्यान दे रहे हैं, ये सब आपको पता होगा तभी तो आप डिलीवर कर पाओगे। और ये कब पता चलेगा? देखिए, ये जब आप चैनल शुरू ही कर रहे हो तब नहीं पता चलेगा। आपको थोड़ा ना पहले क्या है कि थोड़ा सा ब्लाइंड खेलना है, आपको अपना दिमाग लगाना है कि यार बच्चों के लिए ये ज़रूरी है, मैं ये डालता हूँ, ये डालता हूँ, ये डालता हूँ, और फिर आप इजीली फिगर आउट कर पाओगे कि अच्छा मैंने इतना कुछ किया, बच्चों को ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है तो लेट्स डू दैट अगेन, क्योंकि उनको उस चीज़ की ज़रूरत है। बाकी आप उनकी कमेंट में तो बात सुन ही रहे हो, है ना, और अपने पीयर्स को तो देख ही रहे हो। देखिए, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पीयर्स को भी देखो, क्योंकि आपके पास 2 कान है, ठीक है। आप बच्चों की सुन रहे हो और फिर बना रहे हो, वो भी कहीं से सुन रहे हैं, ठीक है। अगर वो कुछ और सुन पा रहे हैं, हो सकता है जो आप नहीं सुन पा रहे, क्योंकि आप कुछ और सुन पा रहे हो, वो कुछ और सुन पा रहे हैं, आप उसको भी मर्ज कर लो। मतलब वो जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके की वीडियोस डाल रहे हैं, वो भी आप भी डाल के देखो, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों की हेल्प हो सके, आपके स्टूडेंट्स की मदद हो सके, तो वो हमें किसी ना किसी तरीके से करनी है। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे आप फिगर आउट करोगे कि स्टूडेंट्स को चाहिए क्या। देखिए, ये आप आते हो जब YouTube स्टूडियो पे, तो ऐसा रहता है आपका YouTube स्टूडियो, कुछ नहीं करना। अगेन आपको एनालिटिक्स पे जाना है। एनालिटिक्स पे जब आप जाओगे, ऊपर आइए, ऊपर यहाँ पे कंटेंट पे जाइए, ठीक है। कंटेंट पे आप गए, सिंपल है, नीचे जाओ, टाइमलाइन आपने जो भी सिलेक्ट करी हुई है यहाँ पे आप देखो, ठीक है। ये देखो, ये आपका कंटेंट है, जो टॉप वीडियोस हैं वो ये वाली हैं, ये लास्ट 28 डेज़ का डेटा है। इससे आपको ज़्यादा चाहिए तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्यूअर्स आपकी वीडियोस कैसे देखते हैं, ये सब चीज़ें आप आराम से देख सकते हो। ऑलराइट गाइस, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेंगी? आप अपने YouTube चैनल पे जाइए, YouTube में YouTube स्टूडियो पर जब आप जाते हो तो ऐसी स्क्रीन आपको नजर आती है। सबसे पहले आप डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिए, ये है आपका चैनल डैशबोर्ड। आपके सब्सक्राइबर्स क्या है, लास्ट वीडियो की परफॉर्मेंस, और उसके बाद ये देखिए पब्लिश्ड वीडियो, ये सब हैं, ये लेटेस्ट कमेंट्स हैं, ये सब आप देख सकते हो। व्हेन यू वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, यू जस्ट हैव टू प्रेस टैप दिस कंटेंट ऑप्शन, और यहाँ पे आप कंटेंट वाइज देख सकते हो कि आपके जो हर एक कंटेंट जो आपने रिसेंटली पोस्ट किया है उस पर व्यूज़ कितने आए हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स कितने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नीचे हम जाते रहते हैं, आप हर एक वीडियोस का देख सकते हो। अब देखिए, एनालिटिक्स में अगर आप जाते हो तो और भी डिटेल में देख सकते हो ये सब चीज़ें। यहाँ पे भी अगेन आप कंटेंट देख लेते हो। इसमें अगर आप एडवांस्ड मोड में चले जाते हो तो आपको वो थोड़ा और डिटेल मिल जाता है। ये देखो नीचे हम कमेंट में, ये देखो हर एक कंटेंट के आगे व्यूज़, वॉच टाइम, जितना भी आपको वीडियो ने दिलाया, सब्सक्राइबर जो दिलाए, इंप्रेशंस जो वीडियोस के थे वो सब, और यहाँ तक कि क्लिक थ्रू रेट, ये सब डेटा जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो आपको मिल जाता है। और इसको आप सॉर्ट कर सकते हो कि किसका सबसे ज़्यादा वॉच टाइम है, किसका सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस है, किसका सबसे ज़्यादा CTR है, और हर एक मापदंड को इम्प्रूव कर सकते हो। वॉच टाइम कैसे बढ़ता है? अगर आपकी वीडियो काफ़ी एंगेजिंग होगी, वीडियो की लेंथ बढ़िया होगी, उस हिसाब से तो आप देखो कि अच्छा कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा एंगेजिंग आपने बनाई, उस तरह की वीडियो, उस तरह का कंटेंट आप दोबारा डिलीवर कीजिए। मतलब उस तरह की डिलीवरी आप अपने सभी कंटेंट में डालिए। आप देखिए CTR अगर आप देखोगे कि यानी कि आपका थंबनेल किसमें सबसे बढ़िया था, उसी तरह के थंबनेल बनाइए। तो ये आपको बताता है कि आपको करना क्या है। मतलब आप खुद ही बताते हो अपने आप को कि करना क्या है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड ही है ना, बस। तो ऐसे ही आपकी स्ट्रैटेजी बनती है, ऐसे ही डिटेल से आप अपने
चैनल को बढ़िया करते हो, बढ़ाते हो और बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे जल्दी से, बहुत बढ़िया। और आपको कोचिंग रिलेटेड, कोचिंग बिजनेस रिलेटेड अगर अपना ऐप बनवाना है तो आप क्लास प्लस को रीच आउट कर सकते हो। नीचे हमने लिंक दिया है, फ्री डेमो आप ले सकते हो। और आज ही अपने खुद के नाम का ऐप होगा प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, सब जगह। सोचो बच्चे डाउनलोड करेंगे, जैसे बच्चे बड़े बड़े ऐप्स डाउनलोड करते हैं ना बिजनेस के, वैसे आपका भी ऐप हो सकता है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और क्या क्या चीज़ें पराग सर ने हमें सिखाई जो आप यूट्यूब स्टूडियो से कर सकते हो। देखिए सिंपल है, अभी तो मैं एडवांस मोड में आ गया हूँ, तो आई एम गोइंग टू गेट इनटू द बेसिक मोड। ये बेसिक मोड है, इसमें ना आप दोबारा से डैशबोर्ड में जाइए। देखिए यहाँ पे क्या है कि यूट्यूब डैशबोर्ड ना आपका एक असिस्टेंट है, ठीक है। यूट्यूब स्टूडियो आपका एक असिस्टेंट है जहाँ पे आप अपनी यूट्यूब वीडियो स्केड्यूल कर सकते हो, अपलोड तो कर ही सकते हो, ये सब चीज़ें तो कर ही सकते हो, सबटाइटल्स डाल सकते हो, बेसिक ट्रिम कर सकते हो, मतलब बेसिकली अपनी वीडियो को थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हो, कुछ ऐड करना हो कर सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हो। बेसिकली असिस्टेंट ही है ना, अल्टीमेटली सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। ये आपकी मदद कर देता है ताकि आपको थोड़ा एक पुश मिल जाए। खैर ये थी हमारी वीडियो दोस्तों, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपको अभी भी कोई भी डाउट है नीचे कमेंट में आप हमें बता दीजिए, आपके डाउट सॉल्व कर देंगे 3-4 घंटे के अंदर अंदर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। और अब मैं जाके शोभिक को पकड़ता हूँ, फुटेज भी डिलीट करानी है।